नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। पिछले साल की अपेक्षा अगर देखें तो इस बार एक बार फिर से राजधानी पटना बाढ़ में डूबने ही वाला है। दरअसल पिछले कुछ घंटों से लगातार राजधानी पटना में बारिश हो रही है। बारिश मानसून के आगमन की पहली बारिश है। इस बारिश ने एक बार फिर से राजधानी पटना को डुबाने के लिए तैयार है। दरअसल राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पूरी तरीके से पानी में लबालब भरा हुआ है। दरअसल ये सिर्फ राजधानी पटना के पिछले साल जो इलाके थे जो कि सबसे ज़्यादा पानी में डूबे हुए थे, जिसमें कंकड़बाग राजेंद्र नगर वाला इलाका ही नहीं बल्कि इस बार कई ऐसे इलाके हैं जो पानी से अब भी पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है। दरअसल सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे उसकी पूरी तरीके से एक बार फिर से पोल खुल रही है। पिछले साल जब राजधानी पटना पानी में डूबा हुआ था तो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि आगे ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। नालियों का खूब सफाई हुआ, इसके साथ साथ संप हाउस राजधानी पटना में 6 से 7 जो संप हाउस हैं उसके ऊपर भी काम किए गए, लेकिन उसके बाद भी राजधानी पटना में जो पानी है उसको निकालने में मानो संप हाउस काम नहीं कर पा रहा है। तभी तो राजधानी पटना पानी से एक बार फिर से भरा हुआ है। दरअसल कुछ देर की बारिश ने राजधानी पटना को डुबा दिया है और अब सरकार के दावों की पोल खोलने खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पानी में उतर चुके हैं। सरकार को घेरने की कोशिश में लगातार जुटे हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले प्रवासी मजदूरों के मामले पे, उसके बाद आरक्षण जैसे मुद्दों पर वो घेरने की तैयारी में है, लेकिन एक बार फिर से राजधानी को लेकर के अब वो सरकार की बखिया उधेड़ने वाले हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सुबह से ही ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने सरकार के दावों की पोल खोली और इसके तहत उन्होंने राजधानी पटना की कुछ तस्वीरों को साझा किया है और इस ट्विटर में उन्होंने लिखा है कि पहली बारिश के बाद स्मार्ट सिटी पटना में फिर हुआ जल जमाव। विगत वर्ष पटना में जो हुआ उससे भी कोई सबक नहीं लिया। कथित सुशासन के भ्रष्टाचारीकरण कचरे ने पटना सहित सभी जिला मुख्यालय को नरक बना दिया है। क्या 15 वर्षीय नीतीश सरकार इसका दोष अपने विपक्ष को देगी? हम जल जमाव का जायजा लेने जाएंगे। हालांकि इसके ट्वीट की कुछ देर के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जायजा लेने निकल गए और इसके तहत उन्होंने राजधानी पटना के राजवंशी नगर इलाके का दौरा किया और इस दौरान वहां जब पत्रकारों से मिले वहां की स्थितियों का जायजा लिया। खुद अपनी गाड़ी में थे और गाड़ी से घूमते हुए उन्होंने पूरे इलाके को देखा, कहां पानी लगा हुआ है, किस तरह की स्थिति है। उसके बाद वो खुद सड़क पर उतर गए और लगभग घुटने तक पानी में उन्होंने वहां लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ वहां के इलाकों का जायजा लिया और उसके बाद सरकार को लेकर के खूब खरी खोटी सुनाई। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे और पानी में उन्होंने सरकार को लेकर के क्या कुछ कहा, सरकार नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया और खूब, चाहे वो नगर निगम की बात की जाए, हालांकि इस बार उन्होंने नगर निगम को दोषी नहीं बताया, इस बार उन्होंने नगर विकास मंत्रालय को दोषी बताया और कहा यह पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, खुद सुनिए। पर मानसून आया नहीं है, हथिया नहीं आया है, ये तो चंद घंटों की बारिश से ये हाल है। स्मार्ट सिटी पटना का, नीतीश कुमार जी का सुशासन का, पिछले बार की गलती से कोई सबक नहीं सीखते। नक्शा कहाँ है? ड्रेनेज सिस्टम करोड़ों रुपए का जो है संप हाउस जो है, पंप क्या मोटर वोटर मंगाया गया, कहाँ गया? कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स कर गया है, नाले की व्यवस्था नहीं है। जानवर जो है देखिए वहाँ खटाल है, डूबने की स्थिति में है। लोगों के जो दुकान जो थे, अभी घर वर में पानी घुसने की संभावनाएं बढ़ेगी। पानी देखिए, पानी जो है ये लोकल लोगों को इतनी तकलीफें हो रही है। सब लोगों को क्या दिक्कत होता है आप लोग बताइए। समस्या है ना। हट जाओ पूरा पानी में डूब रहा है, लड़का सब घर में डूब रहा है सर, एकदम पूरा। इसमें देखिए तो कितना हर साल आता है, हर साल आ जाता है। अब पैसा वैसा नाला वाला के निर्माण में सब खा जाता है, सब खा जाता है, सब कोई फायदा नहीं है। ये भ्रष्टाचार का पूरा जो है तेजस्वी जी, पिछले साल के बाद से लगातार सरकार ये होमवर्क करती रही कि कैसे नाला की उड़ाही की जाए, कैसे नाला बनाया जाए, कुछ नहीं हो पाया। पिछले बार जब आने से कुछ महीने पहले हम कंकड़बाग के इलाके में गए थे जी, वहाँ पानी आई थी। उस समय हमने सरकार को चिताया था अगर अभी कंकड़बाग के इलाके में ये हाल है, अगर अच्छे से बारिश आएगी तो आप देख सकते हैं पिछले साल क्या स्थिति हुई। नाव चले, इस बार तो जहाज चलेगी।
बिल्कुल। तो एनडीआरएफ टीम हो या क्या आपका बैकअप प्लान है, जल की निकासी कैसे करोगे, लोगों को राहत कैसे पहुंचाओगे? बिहार ऐसे ही परेशान है। लेकिन लगातार समीक्षा तो करते रहे हैं, सिर्फ समीक्षा। समीक्षा क्या, किस बात की समीक्षा? समीक्षा इस बात की है कि भ्रष्टाचार जो है पिछले बार कम किए थे, इस बार और ज़्यादा कर रहे हैं। इसी बात की समीक्षा हो रही है ना। ये प्राकृतिक आपदा है और सब शहर जो है डूब जाता है क्या? क्यों पट्टा ही डूबता है? क्यों बिहार के शहर डूबते हैं? और सब जगह भी तो प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन वो तो झेल लेते हैं। तो केवल बिहार में ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? ये तो जवाब देना चाहिए सरकार। तेजस्वी जी, आप लगातार इस तरह से घूमते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे कैसे? नहीं, हम लोग तो देखिए उस समय भी पिछले बार जो लोग आरोप लगाते थे, हम तो सबसे पहले कंकड़बाग हम गए थे। जी बिल्कुल। उसके बाद जो भयावह स्थिति आई थी, तो इस पे हमको तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को तो प्री मानसून ये सारी चीज़ों को सुधार देना चाहिए था। अगर सरकार काम की होती तो ये स्थिति नहीं आई होती। कहीं मतलब कि ये तो वीआईपी इलाका है, बगल में सीएम हाउस है। तो पूरा मैं देवी मुखिया ग्राम पंचायत राज तारापुर द्वारा समस्त देशवासियों से निवेदन करती हूँ, घर में रहे, सुरक्षित रहे। जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना आपका घर वापस नहीं आएगा। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।